दोस्तों नमस्कार। सबको गुड मॉर्निंग। और आप अपने स्थान पर खुश होंगे और खा पी रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी यही कामना करता हूँ कि आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो ये जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अभी तो नाश्ता पानी कर चुके होंगे, लेकिन कुछ टहल रहे होंगे। तो सबको यही करना चाहिए कि सुबह थोड़ा सा टहल लें और उसके बाद बाय बाय सबको। तो आप जो हैं जो कुछ आलसी आदमी हैं वो अभी चारपाई पर पड़े होंगे, और कुछ तो अभी चाय एक दो बार पी चुके होंगे। तो अब आप देखिए कि सुबह सुबह क्या है कि थोड़ा सा घूमना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो घूमने से शरीर थोड़ा स्वस्थ रहता है। तो अब ये तो देखिए, जैसे घूम कर हम घर भी आए हैं तो घर में कहा कि लकड़ी बहुत बड़ी है, तो इसको आपको छोटा करना है तभी चूल्हे में लगेगा, क्योंकि चूल्हा भी जलाना पड़ता है। यदि दूध है घर में तो दूध को गर्म करने के लिए जो है वो आपको चूल्हे की ज़रूरत पड़ती है। तो चूल्हा जो है वो आपको जलाना ही पड़ता है, तभी दूध जो है ना वो उसकी ऊपर अच्छी तरह सेकता है और मलाई अच्छी आती है। तो वो जलाना पड़ता है। तो मैं अभी पीछे ले गया उन लकड़ियों को। तो अब मैं एक कुल्हाड़ी भी रखी हुई है पीछे ही, ताकि मैं उनको छोटा कर सकूं। तो अब देख रहे हैं आप कि मैं यहाँ पर अब ले आया हूँ पीछे। तो अब रख दिया है हमने उसको। तो अब काटनी पड़ेगी भाई। घर में आए हैं आप, चाहे बाहर से कोई भी नौकरी करके आए हैं, लेकिन आप में हिम्मत है तो आपको ये कुछ करना ही पड़ेगा घर में। और शरीर भी सही रहता है कि आप कुछ काम करते रहो, तो टाइम भी आपका पास होता है। तो देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि लकड़ी जो है वो फाड़ दें और उसको जो है मतलब छोटा छोटा करके जो है फिर जलाने लायक हो जाएगी। तो अब ये देख रहे हैं कि फिर आया मैं उधर से, तो सलाद भी काट के रखा हुआ था, सलाद फ्रूट कुछ है। तो हम ये बैठ के सलाद भी, यानी खाना खाने के एक दो घंटे पहले जैसे टाइम लगता है तो हम इसको खा लेते हैं। अमूमन एक घंटा पहले तो हम खा ही लेते हैं। जैसे मूली हुआ, और गाजर हुआ, अमरूद हुआ, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। आप शलजम हुआ, चुकंदर हुआ, तो ये सब चीज़ें अब देखिए हमारी माता जी भी, दांत तो लगवाए हुए हैं इन्होंने, तो लेकिन काम चल जाता है तो ये भी खा लेते हैं अभी। तो अब देखिए सब्जी का भी काम करना पड़ रहा है बीच में। पालक काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अब पालक को देखिए ये कैसे काट रही है हमारी धर्मपत्नी है। तो ये कैंची रखी हुई है एक स्पेशल हमने। वो स्पेशल कैंची जो है वो सिर्फ पालक को काटने के लिए ही रखी गई है। अब आप सोचेंगे कि यार पालक तो वैसे तोड़ लो हाथ से, हाथ से भी टूट जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इसके पालक को हम जब तोड़ते हैं तो वो कभी कभी जड़ों से उखड़ाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप कैंची से हम काट रहे हैं तो ये अच्छा लग रहा है और नीचे से उखड़ता भी नहीं है। और ये तीसरे चौथे दिन को फिर पत्ते जो हैं वो उतने ही हो जाते हैं। तो यानी कि हफ्ते में 2 बार इसको आप काटिए, कैंची से काटिए या चाकू से काटिए। तो ये देखिए उसके अगल बगल हमने सब कुछ ये कहीं प्याज भी थोड़ा सा लगाया है, लहसुन है, धनिया है, मिर्चा है। तो ये घर के पीछे थोड़ी सी जगह है तो उसमें हमने ये लगा के सब कुछ रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, जो भी मतलब चीज़ की ज़रूरत पड़े, जैसे हमें धनिया की ज़रूरत पड़ी है पत्ती की, तो पत्ती तोड़ लो वहाँ से। तो यानी बाज़ार भी मिल जाता है, लेकिन बाज़ार में जो होता है उसमें यूरिया वगैरह दिया जाता है तो वो जल्दी पैदा होता है। लेकिन जो हमारे घर का जो धनिया होता है, धनिया हुआ, सोए हुआ, मेथी हुई, तो इसमें हम जो है सिर्फ गोबर की ही खाद डालते हैं और कोई खाद हम डालते नहीं हैं इसमें। तो इसका जो स्वाद है या खुशबू है वो बहुत बढ़िया आती है। तो देखिए थोड़ा सा गन्ना भी लगा रखा है वैसे ही, लेकिन गन्ना वही खाएगा जिसके दांत होंगे अच्छे। यदि दांत अच्छे नहीं हुए तो कौन खाएगा। तो इसलिए दांतों की जो है वो भी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे खुद नहाते हैं तो दांतों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ब्रश से रगड़ रगड़ कर दांत जिन्होंने बेकार कर लिए हैं वो तो नहीं खा पाएंगे। वो ही खा पाएगा जो दातुन वगैरह करते होंगे, जैसे पेड़ों की टहनियाँ होती हैं।
तो ये देखिए अब टाइम हो गया तो खाने का प्रोग्राम भी चल रहा है। एक में वो हमने पालक काटा था, तो पालक काट के रख दिया है, लहसुन प्याज अदरक, और ये मट्ठा है। तो ये बेसन घोल के रख दिया है एक मैं कटोरी में। तो मुझे लगता है कि आज कढ़ी बनाने का इनका जो प्रोग्राम है वो कढ़ी बनाने का है। तो आप देख रहे हैं कि कढ़ी के लिए भी वो हमने छोटी कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया है बीच में, और धीमी आंच जो है वो करके रखी हुई है। तो अब हमने इसमें हर एक चीज़ डाल ले हैं। मसाला जो है धनिया सूखे वाला, मेथी है सूखी, और इसमें हम वो थोड़ा सा मेथी और अजवाइन भी थोड़ी सी डालनी पड़ती है, ताकि उसका जो है जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है। और इसमें हींग भी डालते हैं, हल्दी वगैरह। तो इसको भूज लिया हमने, भूजने डाल दिया है धीमी आंच में, क्योंकि धीमी आंच में डालने से क्या होता है कि इसको ये धीरे धीरे पकता है और पूरा पक जाता है। लेकिन जब हम इसको मतलब हाई स्पीड में हम इसको गर्म करते हैं तो वो सही नहीं होता है, तो उसमें आधा जल जाता है, आधा पकता नहीं। तो वही इसको हम बिल्कुल धीरे धीरे जो है ना वो पकाते हैं। तो अब देख रहे हैं आप कि पक रहा है ये। तो जैसे ही पक जाएगा तो उसके बाद हम इसमें जो है वो डाल देते हैं आपका, जैसे हमने ये बना के रखा हुआ है, काट के रखा है हमने पालक को। तो पालक भी हम इसको छौंकेंगे, पहले पालक इसमें छौंक देंगे। और आप देखिए अब जैसे तैयार हो गया तो हमने पालक इसमें छौंक दिया है। पालक जैसे हमने छौंक दिया तो अब ये जैसे धीरे धीरे जो है ये पकता रहेगा, तो इसको भी हम धीमी आंच में ही पकाएंगे, ज़्यादा आंच में नहीं। जब इसका कलर भूरा टाइप का हो जाता है, तो भूरा टाइप का जब हो जाएगा तो उसके बाद हमने जो घोल बनाया हुआ है बेसन का, बेसन और मट्ठा, जिसको हम छाछ बोलते हैं, तो गांव में छाछ ही होती है। तो घर में यदि भैंस लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं होती, छाछ भी हो जाती है, सब कुछ घर में होता है। बाकी मैं यदि आपको बेसन की बात बताऊं तो बेसन भी घर का ही है। और ये हमने एक में छाछ रख छोड़ी है और एक हमने घोल बना दिया है बेसन का और इसका छाछ का। तो ये अभी वो तैयार हो गया है, तो ये हमने डाल दिया है। तो अब बेसन जो है ये हमने डाल दिया, और उसके बाद हम इसमें मट्ठा जो है, छाछ जो है, वो भी इसमें हम डाल देंगे। जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए उसी हिसाब से बनाई जाती है। तो अब ये दूसरा जो मट्ठा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो अब देखेंगे ये डाल दिया है, तो घर का मट्ठा होता है। तो अब कढ़ी जो है हमारी तैयार हो रही है। तो आप सोचेंगे कि कढ़ी तो हम भी बनाते हैं, तो इसमें कौन सी नई चीज़ है। तो ऐसा नहीं है, जैसे ये कढ़ी ये हिमाचल की एक बड़ी फेमस है, क्योंकि इसके बिना हमारा खाना जो है वो अधूरा रह जाता है। जैसे हमारे यहाँ ब्याह शादियाँ भी होती हैं तो उसमें भी कढ़ी जो है एक मेन रोल अदा करती है। तो कभी तो इसमें पकौड़ी डाल के भी बनाया जाता है। लेकिन ये मैं आपको बेसन की यदि मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल बेसन नहीं है, इसको हमने घर में बनाया हुआ है। तो बेसन क्या है कि यदि हमने 1 किलो बेसन बनाया है तो उसमें आधा किलो हमने चना डाला हुआ है, और आधा किलो डाला हुआ है हमने हरे उड़द की दाल, यानी हरा उड़द डाला हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है हमें, तो इसलिए आपने डाला हुआ है। तो ये इसको हम हिला रहे हैं ना बार बार इसको। तो इसमें ये होता है कि फट जाती है, यदि हम आंच तेज़ करेंगे तो फटना शुरू हो जाएगी, तो उसमें फिर वो ख़राब हो जाएगी, कढ़ी सही ढंग से नहीं बनेगी। तो जब तक ये उबलना शुरू ना कर दे तब तक हम इसको हिलाते रहते हैं।